प्राचीन काल में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बचपन से ही अत्यंत संस्कारी, धर्मपरायण और वेदों का ज्ञाता था। वह प्रतिदिन यज्ञ करता, माता पिता की सेवा करता और सत्य के मार्ग पर चलता था। लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। पाप की ओर पहला कदम। एक दिन अजामिल किसी कार्य से नगर जा रहा था। रास्ते में उसने एक वेश्या को एक पुरुष के साथ हंसते बोलते देखा। उस दृश्य ने उसके मन को विचलित कर दिया। धीरे धीरे उसका मन भटकने लगा और वह अपने कर्तव्यों से दूर होने लगा। कुछ समय बाद अजामिल उस स्त्री के मोह में फंस गया। उसने अपने माता पिता, पत्नी और धर्म सबको त्याग दिया। पाप की कमाई से जीवन बिताने लगा। चोरी, छल और अधर्म उसके जीवन का हिस्सा बन गए। नारायण नाम का पुत्र। उसी वेश्या से अजामिल को कई संतानें हुईं। उसकी सबसे छोटी संतान का नाम उसने नारायण रखा। अजामिल अपने इस पुत्र से अत्यधिक प्रेम करता था। दिन रात उसी का ध्यान रखता, उसी को पुकारता रहता। हालांकि उसका जीवन पाप से भरा था, लेकिन पुत्र के नाम के कारण उसके मुख से बार बार नारायण शब्द निकलता रहता था। मृत्यु का समय और यमदूत। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया, तब यमदूत उसके प्राण लेने आए। उनके भयानक रूप को देखकर अजामिल भयभीत हो गया। डर के कारण उसने जोर से अपने पुत्र को पुकारा, नारायण, नारायण। विष्णुदूतों का प्रकट होना। जैसे ही अजामिल के मुख से नारायण नाम निकला, उसी क्षण भगवान विष्णु के दूत विष्णुदूत प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने कहा, यह व्यक्ति पापी है, इसे यमलोक ले जाना हमारा अधिकार है। विष्णुदूत बोले, इसने मृत्यु के समय भगवान का नाम लिया है। चाहे अज्ञानवश ही सही, लेकिन भगवान का नाम लेने से इसके पाप नष्ट हो गए हैं। दोनों के बीच धर्म और कर्म पर गहन संवाद हुआ। अंत में यमदूत पराजित होकर लौट गए। जीवन में परिवर्तन। अजामिल को नया जीवन मिला। उसने समझ लिया कि उसका उद्धार भगवान के नाम की कृपा से हुआ है। उसने अपने सभी पापों पर पश्चाताप किया, संन्यास लिया और शेष जीवन भक्ति, साधना और धर्म में बिताया। अंततः उसने मोक्ष प्राप्त किया। कथा से मिलने वाले जीवन के गहरे सत्य।